जय श्री राधे। प्रभु जी, आज हम जिस मंदिर का दर्शन करने के लिए आए हैं यह है ऊखी मठ, जो उत्तराखंड की रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित एक मंदिर है, जिसे ओंकारेश्वर की नाम से भी जाना जाता है और इसे पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे कि आप सबको मालूम है, उत्तराखंड में जो केदारनाथ जी की मंदिर है, इसके अलावा भी उत्तराखंड में और भी 4 केदारनाथ के मंदिर हैं, जिसे पंच केदार कहा जाता है। उसमें पहला आता है केदारनाथ, फिर दूसरा आता है मध्य महेश्वर, और तीसरा आता है तुंगनाथ, और चौथा आता है रुद्रनाथ, और 5वां होता है कल्पेश्वर महादेव। इन 5 मंदिरों को लेकर केदारनाथ जी के दर्शन आपके पूरे होते हैं उत्तराखंड में। तो जैसे कि हर मंदिर जो है वो अक्षय तृतीया के दिन में खुलता है और वो दीपावली के बाद में वो बंद हो जाता है, जबकि उन सारे मंदिरों में उस समय सर्दी के समय में बर्फ गिरता है, उस समय मंदिर खुला नहीं रहता, मंदिर का पट बंद हो जाता है। तो ये 5 पंच केदार जो हैं वो आ जाता है ऊखी मठ में, उनकी डोली, और इस ऊखी मठ में उनका सेवा होता है। इन केदारनाथ के जो रावल जी होते हैं वो इस ऊखी मठ में ही निवास करते हैं, और यहीं से सारा सब कुछ अपना केदारनाथ जी के जो भी काम जो चलता है वो इसी ऊखी मठ से चलता रहता है। ये ऊखी मठ जो है, आपको नाम कुछ अटपटा सा लगता होगा, असल में ये पूर्व में इसका नाम उषा मठ था। उषा मठ है कि जो भगवान श्री कृष्ण के जो नाती थे अनिरुद्ध, और उनके पुत्र जो थे, तो इनके जहां उषा जी का विवाह हुआ था। तो पुराण के मान्यता के अनुसार ये मंदिर आज का नहीं है, ये बहुत साल पुरानी मंदिर है। हम लोग आज इस मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं, आप सब भी चलिए हमारे साथ इस मंदिर का दर्शन करने। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।
गौड़ीय वैष्णव धारा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ऊखी मठ के बिल्कुल मुख्य द्वार पर हैं और हम मंदिर के भीतर जा रहे हैं। आप लोग भी चलिए हमारे साथ इस पंच केदार ओंकारेश्वर मंदिर का दर्शन करने। कंठे यस्य विराजते हिकलम गंगाजलम मस्तके वामांगे गिरिराजतनया जया भवानी सती नंदी स्कंद गणादिनाथ सहितम केदारनाथ प्रभु केदारांचल सस्तो कुर्या सदा मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदम मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। ये ओम पंच केदारों का गद्दी स्थान ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ। यहाँ पे जो है राजा महानदाता जी की तपस्थली है। राजा महानदाता जी ने यहाँ पे तप किया था, ओमकार नाद सिद्धि किया था। भगवान आशुतोष परब्रह्म शिव ने ओमकारेश्वर रूप में किया और भगवान परब्रह्म शिव आशुतोष शिव ने यहाँ पे जो है ओमकारेश्वर रूप में राजा महानदाता को दर्शन दिए थे। राजा महानदाता की ये तपस्थली है और भगवान ओमकारेश्वर की यहाँ पे 12 महीने पूजा होती है। और जो पंच केदार हिमालय पे हैं, केदारनाथ जी, मधमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ जी, पंच केदारों का ये गद्दी स्थान है। 5 केदार हिमालय पे होने के कारण जो लोग पंच केदार यात्रा नहीं जा पाते हैं, इस स्थान पे आकर के उनको 5 केदार यात्रा का पूरा फल मिलता है। 5 केदारों में सबसे पहले आते हैं केदारनाथ जी, जहाँ पे भगवान परब्रह्म शिव ने पांडवों को अपने पृष्ठभाग के रूप में दर्शन दिए थे। पृष्ठभाग की पूजा जो है केदारनाथ में होती है। और द्वितीय केदार है भगवान मधमेश्वर, जहाँ पे मध्य भाग नाभि की पूजा होती है। तृतीय केदार तुंगनाथ जी हैं, जहाँ पे भगवान ने भुजा बाहु के दर्शन दिए थे पांडवों को। और चौथे केदार जो है रुद्रनाथ जी हैं, जहाँ पे मुखार बिंदु की पूजाएं होती हैं। और 5वें हैं कल्पनाथ जी, जहाँ पे जो है जटा के रूप में भगवान शिव शंकर की पूजा होती है। और ये मोक्ष द्वार भी कहा जाता है। पांडवों ने यहाँ करके शिव जी की तपस्या कर यहीं से अपनी जो है यात्रा शुरू की थी। और इन 5 केदारों में से जो है भगवान केदार और भगवान मधमेश्वर जी, उनकी जो 6 महीने शीतकालीन जो पूजा होती है यही ओमकारेश्वर मंदिर मुख्य मठ में केदारनाथ और भगवान मधमेश्वर की जो उत्सव विग्रह मूर्तियाँ होती है, 6 महीने परब्रह्म शिव आशुतोष हिमालय से इस स्थान पे आते हैं। 6 महीने भगवान के यहाँ पे पूजा आरती दर्शन भोग ये संपन्न होता है। और ये प्राचीन स्थान उषा मठ के नाम से जाना जाता था। उषा जो बाणासुर की बेटी थी, भगवान कृष्ण के पोते प्रद्युम्न, भगवान कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध की शादी बाणासुर की बेटी उषा के साथ इस स्थान पर हुई थी। उषा का शादी का मंडप आज भी यहाँ पे विराजमान है और उषा के ही नाम से यहाँ का नाम उषा मठ से ऊखी मठ पड़ा। 5,500 वर्ष पुराना ये प्राचीन मंदिर है, पांडव कालीन है। यहाँ के दर्शन से संपूर्ण पंच केदारों की यात्रा का फल मिलता है। ओम नमः शिवाय। केदारनाथ जी का गद्दी स्थान है, पंच केदार गद्दी है।
इस गद्दे से भगवान की यात्रा का जो मुहूर्त जो दिन निकलता है, शिवरात्रि के दिन जो है भगवान का जो है यहाँ पे दिन निकलता है हिमालय पे जाने का। अच्छा, यहीं से भगवान की डोली प्रस्थान होती है, इसी गद्दी स्थान से। सामने जगत गुरु राहुल जी हैं, ये जो है और साउथ से होते हैं, जगत गुरु होते हैं। इनके दिन पर यहाँ पे पुजारी काम करते हैं। इनके ही द्वारा भगवान केदारनाथ जो है कपाट खोले और बंद किए जाते हैं। अभी जो है इनका नाम जो है ये है, अभी जो यहाँ पे राहुल है, जगत गुरु भीमशंकर लिंग महाराज जी हैं। जब यात्रा का मुहूर्त दिन निकलता है यहाँ पे बैठते हैं। अच्छा, शादी का मंडप है, विवाह मंडप है। अच्छा, यहाँ लग्न मंडप है। किनकी शादी हुए थे? ये जो है भगवान कृष्ण थे, उनके बेटे थे प्रद्युम्न के बेटे हुए भगवान कृष्ण के पोते निरुद्ध की शादी जो है इस स्थान पे बड़ा राक्षसता उनकी लड़की थी उषा। अच्छा, उषा और निरुद्ध की शादी इस स्थान पे जो है संपन्न हुई थी। उषा नृत्य का ये प्राचीन वेदी मंडप है जो कि 5,500 वर्ष पुराना है। उषा के ही नाम से यहाँ का नाम जो मूल नाम था उषावर्त। तो संस्कृत में यजुर्वेद में जो है उषा ख को जो उच्चारण ख होता है, पहले यहाँ का नाम उखावर्त था, इसलिए अब इस स्थान को भ्रंश होकर के नाम जो पड़ा उखामठ से उखीमठ पड़ा। सामने माँ चंडिका का जो है प्राचीन शक्तिपीठ मंदिर है। माँ चंडिका यहाँ पे जो है सत्य रूप में विराजमान है। अच्छा, सबकी मनोकामना पूरी करती है। ये ऊखीमठ दर्शन का जो वीडियो हमने प्रस्तुत किया, ये आपको कैसा लगा? दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोगों का कमेंट ही तो है
जो हमें आगे काम करने की प्रेरणा देती है। जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा।